हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रूरल अर्बन कंपोजिशन की हम बात करेंगे। कल हम सेक्स एंड एज पिरामिड के बारे में बात कर चुके हैं, उसको अच्छे से समझ चुके हैं। आज का टॉपिक है रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन में ये देखा जाता है कि किसी देश में कितने लोग ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, कितने लोग शहरी प्रदेश में रहते हैं। तो दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन। उनका जीने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। उनका देखो, वो कुछ प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, शहर में टर्सरी एक्टिविटी होती है मेन। तो इस तरह से इन चीज़ों को अलग अलग जो दिखाया गया है, तो इसलिए रूरल अर्बन कंपोजिशन हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। तो एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में इनमें अलग होता है। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेराई बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। हर चीज़ में बिल्कुल फ़र्क है। तो अब हम रूरल अर्बन कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। किसी देश में अर्बन एरिया किसे कहा जाएगा, रूरल एरिया किसे कहा जाएगा, उसमें भी बहुत सारा अंतर यहाँ पे देखा जाता है। कहते हैं, इन जनरल टर्म रूरल एरियाज आर दोज where people are engaged in primary activity and urban areas are those when majority of the working population is engaged in non primary activity। ये अपने आप में बहुत ये समझ में आने वाली बात है कि कैसे। आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि मोस्टली जो प्राइमरी, जिन एरियाज में प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो रूरल एरियाज होते हैं, और जिन एरियाज में टर्सरी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम अर्बन एरिया मानते हैं। ये मोस्टली ऐसा माना जाता है। तो ये फिगर में है, ये फिगर वैसे भी यहाँ अलग अलग दिखाए होते हैं। तो रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, ये आप देखिएगा, एक पिक्चर है। इस फिगर को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए राइट साइड में, यहाँ पर, यहाँ राइट साइड में आप देखिए, ये अर्बन लिखा हुआ है, ये रूरल। अर्बन और रूरल आपको क्लियर यहाँ नज़र आ रहा है। अब अर्बन में है जो लाइन वाला स्ट्रिप्ड एरिया है वो अर्बन है, और दूसरा वाला उसमें आएगा। अब आप सबसे पहले हम जिम्बाब्वे में देखते हैं, जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है। जिम्बाब्वे के साथ में अब आप यहाँ देखिए, जिम्बाब्वे में 1032 ये जो है ये फीमेल पर 1000 मेल। वहीं पे आप अगर रूरल एरिया की बात करोगे तो 1087, यानी देखो आप पॉजिटिव साइड में जा रहा है। अब इसमें आप फिनलैंड में चले जाओ, फिनलैंड में देखो आप, अर्बन एरिया में जो है वो है 1062 फीमेल पर 1000 मेल, वहीं पे रूरल एरिया में 991 है। तो ये कुछ चीज़ें जो पॉपुलेशन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं। और ये सब देखने के लिए कि किस तरह से अर्बन और रूरल कंपोजिशन में इन चीज़ों का फ़र्क आता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, इस फिगर में दिखाया हुआ है कनाडा और वेस्टलैंड यूरोपियन कंट्रीज के और फिनलैंड आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरिया। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, मोस्टली मेल ज़्यादा है फीमेल्स, एंड फीमेल आउट नंबर द मेल इन अर्बन एरिया। और वहीं शहरों में फीमेल ज़्यादा है मेल्स के बजाय। नेपाल की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। The excess of female in urban area of USA, Canada and Europe is the result of influx of female from rural areas to avail of the vast job opportunity। मोस्टली अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहाँ पे फीमेल शहरों में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्हें काम करने के लिए शहर की तरफ आना पड़ता है, तो उनका माइग्रेशन मोस्टली शहरों की तरफ है। तो वहाँ पर लेडीज शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है। वहीं इंडिया में क्या है आपको पता है, गाँव में लेडीज ज़्यादा है, शहरों में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा काम करने के लिए मोस्टली पुरुष माइग्रेट होते हैं। तो बिल्कुल यूरोप और अफ्रीका, जो एशिया है, इनमें बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें फार्मिंग की, फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज आल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन। मोस्टली हमने देखा होगा गांव में औरतें ज़्यादा काम करती है, तो इंडिया जैसे देशों में। वहीं यूरोप में और अमेरिका में क्या है, मेल काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ मशीनें काम करती है। इतना मैकेनाइजेशन है कि वहाँ पे 4 या 5 आदमी पूरे खेत को संभाल लेते हैं, तो लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ मोस्टली वहाँ पर कहाँ रहती है, शहरों की तरफ, यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाती है। ये सब देखा जाता है। फिर अगर हम बात करें कंट्रास्ट की, सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेंट ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन। इट इज आल्सो वर्थ नोटिंग दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरिया इज फेयरली हाई। मैं पहले बता चुका हूँ, गाँव में मोस्टली महिलाएं ही खेती के काम में आगे है और मोस्टली वही काम करती हैं मोस्टली, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। फिर प्रिकोसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज डिस्करेज वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू एरिया। मोस्टली क्यों हो रहा है,
फीमेल क्यों नहीं जाना चाहती शहरों की तरफ? उनको सिक्योरिटी फील नहीं होती वहाँ पे। उनके साथ वो काम करने जाती है तो आप देखा होगा बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में आप देखा होगा, लेडी नाइट में शिफ्ट में काम करती है, उनके साथ क्या क्या होता है वो तो आप सब देख ही चुके हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, लेडीज़ डिस्करेज होती है शहरों की तरफ आने के लिए, और ये अपने आप में एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये पढ़ना है। अब हम ये कंपोजिशन के बाद सेकंड लेंगे लिटरेसी। लिटरेसी की अगर बात करें तो प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज होगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही अच्छा माना जाता है, और जितना अच्छा पढ़ा लिखा समाज होगा उतना ही फीमेल की स्टैंडर्ड्स में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, और ये आपने देखा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। यानी लेवल ऑफ इकोनॉमिक कैसी है, अगर डेवलप कंट्रीज है तो वहाँ पे वो कारण भी बन जाएगा, तो वो परिणाम भी होगा लिटरेसी का। अच्छा डेवलप कंट्रीज है, लिटरेसी अपने आप बढ़ेगी तो अपने आप से लोगों को जागरूक होंगे इस चीज़ों का, तो यानी कॉज भी बन जाता है और ये कॉन्सिक्वेंस भी बन जाता है। इन इंडिया लिटरेरी या लिटरेसी रेट डोनोट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर ऑफ एज who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation। यानी हमारे यहाँ पे अब लिटरेट किसे कहा जाए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ लिटरेट उसको कहा जाता है जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा हो और जो किसी एक भाषा में पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, प्लस अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी जोड़ बाकी गुणा भाग, ये 4 चीज़ें जो कर लेता है उसको हम लिटरेट मानते हैं। ये लिटरेसी का कंपोजिशन हो गया। उसके बाद हम यानी 2 तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे या अनपढ़, तो इस तरह का कंपोजिशन। अब है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन में पहले ही बता चुका हूँ, 15 से 59 का जो ग्रुप है, जो वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है, वही काम करता है, तो हम उसी को अलग अलग बांटते हैं। वो एग्रीकल्चर करता है, वो फॉरेस्ट्री करता है, वही अलग अलग काम करता है, आपसे भी पता है। वो फिशिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ये सब का काम करने वाले लोग मोस्टली 15 से 59 के बीच में होते हैं। इनके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी। आप सब पढ़ चुके हैं, इन सबको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रीज चलाना, इंडस्ट्रीज में काम करना वगैरह, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज जो कहलाती है वो टर्सरी एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें रिसर्च भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग आइडियाज़ है, फिर ये क्वार्टनरी एक्टिविटी में चले जाते हैं। इस तरह से एक्टिविटीज़ को बांट दिया है कंपोजिशन के आधार पर। 4 तरह की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई गई है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी। एक क्विनरी एक्टिविटीज़ और होती हैं जो हाईली, मतलब आप जैसे सीईओ वगैरह जो होते हैं कंपनी के, बीपीओ, केपीओ, ये सुने होंगे आपने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये जो है ये क्विनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो इस तरह से ये कंपोजिशन यहाँ पे आपके सामने आ गया कि कौन कौन सा कंपोजिशन यहाँ पर रहेगा। अब पॉपुलेशन एंगेज कहाँ होती है? मोस्टली इन 4 या 5 सेक्टर्स में ही काम करती हैं। तो एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन भी इसमें दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज ओनली डेवलप्ड इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर इन द सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी। इससे पता चल जाता है कौन से देश में प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी वो देश पिछड़ा हुआ होगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगा। अगर टर्सरी, सेकेंडरी की तरफ होगा तो वो देश हमेशा डेवलपिंग की तरफ होगा। तो पीपल अगर प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज है तो उसका एक अलग तरह का तरीका होगा, वहाँ नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करें। अगर वो सेकेंडरी की तरफ है तो उनका एक अलग तरीका होगा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब आप इसको उसी हिसाब से अब इनके क्वेश्चन आंसर। अब आपको ये देखना है कि किस तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमने पहले सेक्स एजुकेशन, सेक्स कंपोजिशन पढ़ लिया, फिर हमने अर्बन रूरल कंपोजिशन पढ़ा, फिर लिटरेरी वाला पढ़ा, एंड लास्ट में हमने वर्किंग पढ़ा। इन चारों में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।